हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नेशनल बैंक एंड देयर हिस्ट्री, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक एवं उनका इतिहास। तो आज हम अपने इंडिया के दो बेस्ट बैंकों के बारे में बात करेंगे। तो पहला बैंक तो सभी के माइंड में आ गया होगा, उसका नाम और स्क्रीन पर भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सबको पता है कि ये पहला बैंक है और इंडिया का बहुत ही फेमस बैंक है। लेकिन जो दूसरा बैंक है वो बहुत कम लोग इसे जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि ये एसबीआई के बाद आता है सेकंड नंबर पे। तो आज हम बैंकों के बारे में बात करेंगे, उसके साथ ही उनकी टैगलाइन, उनके फाउंडर्स, हेडक्वार्टर्स, एसेट्रा इन सब की डिटेल्स भी देंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे को इंस्टा पे फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैंक हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। इसको फाउंडेड किया गया था 2 जून 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कई बैंक्स को मिलाकर बनाया गया है। लेकिन पहले हम बैंक ऑफ कलकत्ता की बात करें तो ये 19वीं सेंचुरी के पहले दशक में बनाई गई थी बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद इसको 3 साल के बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ था। तो 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसको पुनर्गठित किया गया था। यह एक बैंक एवं वित्तीय संध्या थी। तो इस बैंक के जो मुख्यालय था वो मुंबई में ही था स्टार्टिंग से। लेकिन उसके बाद फिर 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे बना, फिर 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास बना। तो इस तरीके से 3 बैंक बन चुके थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। फिर इन तीनों बैंक्स को मिलाकर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ये ब्रिटेन सरकार ने भी इसके संस्थापक थे उस समय, और अनुचित बैंक और आदित्य संख्या भी थी जो इनके संस्थापक रहे थे। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज करके या इसके अंदर और भी अलग डेवलपमेंट्स करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्टेट बैंक भवन, एमसी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया है। एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड। की पीपल इसके रजनीश कुमार चेयरमैन हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो मार्च 2020 के अकॉर्डिंग जो इसके एम्प्लॉयज़ थे वो 2,49,448 है। और इसके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 56.92% है। तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए गए अदर तरीके से, और अब जाके ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा बैंक है जो कि मुंबई में है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ था जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई थी, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करा। जब ये स्टेट बैंक बना था तब ब्रिटिश शासन का राज्य था इंडिया में, और तब ये लोगों के लिए बनाया गया था। इसके बाद जो एक और बैंक आता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बट इससे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन आपको बताना चाहते हैं, वो है With you all the way, pure banking, nothing else, the bankers to every Indian। तो ये स्टेट बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसके फाउंडेड किया गया था 20 जुलाई 1908 में, यानी कि 112 ईयर्स 112 साल पहले। इसके जो फाउंडर थे वो थे सयाजी राव गायकवाड़। एक बार और बोलती हूँ मैं, सयाजी राव गायकवाड़ इनके फाउंडर थे जिन्होंने बैंक बनाई थी, और ये राजा थे बड़ौदा के। और इसका हेडक्वार्टर गुजरात, इंडिया है। एरिया सर्व्ड इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। की पीपल्स
रंजीव चड्ढा है, MD एंड CEO। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ 82,283 2020 के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। ऑनर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 71.62%। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि आप ये जानते नहीं हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारत का स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली बैंक है, जिसका मुख्यालय आपको पता ही है बड़ौदा में है, जो कि गुजरात में है। और यह SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसका जो कॉर्पोरेट है कार्यालय है वो मुंबई में है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे वो महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थे, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और ये भारत के अन्य 13 प्रमुख वाणिज्य बैंकों के साथ इसका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU के रूप में निर्धारित किया गया था। तो आई होप अब आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया की दो बेस्ट और बड़ी बैंक कौन सी हैं, जो रैंक इनकी फर्स्ट और सेकंड है। तो इसकी जो टैगलाइन थी बैंक ऑफ बड़ौदा की वो थी इंडियंस इंटरनेशनल बैंक, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।